बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर इन मजालिस में महाफिल में तशरीफ़ लाते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। मुझसे पहले बहुत सारे उलमा मुफक्किरीन मुबस्सिरीन गुफ्तगू कर चुके, खुदा सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मुख्तसर चंद जुमले और रब्त मसाइब अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन। हमेशा याद रखें, एक शहीद जब शहीद हो जाता है और परवरदिगार आलम ये कहे कुरान में कि वला तहसबनल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान करे कभी उसे मुर्दा तसव्वुर न करना। तो सवाल ये, अगर वो शहीद जिंदा है तो किस तरह जिंदा है? क्या वाक़ईन उसका वजूद जिस्मानी हमारे दरमियान है, या जिस जिंदगी की बात खुदा कर रहा है वो जिंदगी कौन सी जिंदगी है? तो शहीद को शहीद इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका वजूद किसके वजूद के साथ मुत्तसिल होता है? परवरदिगारे आलम के साथ मुत्तसिल होता है। और शहीद शहीद होने के बाद मासूमीन के फरामीन खुदा उसकी मोहब्बत को मोमिनों के दिलों में नाजिल फरमाता है। यानी जब वो जिंदा हो उसकी मोहब्बत है, लेकिन उसकी शहादत के बाद उसकी मोहब्बत दोबाला हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो किसके साथ मुत्तसिल है? परवरदिगारे आलम के साथ मुत्तसिल है। अब शहीद जिंदा किस तरह है? फरमाया शहीद अपनी फिक्र की वजह से जिंदा होता है। यानी जिसके जहन में आगा खामनई की फिक्र है, गोया आगा खामनई उसकी फिक्र में जिंदगी कर रहे हैं। अब ये जवान जहां जहां जाएगा उनकी फिक्र को लेकर जाएगा। शायद कोई अपने वालिद के मरने पर भी इतना न रोया हो जो कुलूब मोमिनीन आगे खामनी के लिए रोए हैं। कि कुछ लोग तो सिर्फ कहते हैं हम उनकी आवाज को सुनने के लिए तरस गए, जिनकी मुस्कुराहट से मोमिनीन के कुलूब को मुस्कुराहट मिले, जिनकी आवाज से लोगों के दिलों को रौनक मिले। ये असर होता है वली खुदा का, ये असर होता है नाइबे इमाम का। और याद रखिए, आखिरी जमाना ज़माने तफरीक है। हमेशा मजालिस में कहता हूँ, आखिरी जमाने में गोया एक तरह से छानी है जिसमें लोगों को छाना जाता है। ईरान के बहुत बड़े मुफक्किर गुजरे हैं, नाम सुना होगा डॉक्टर शरीयती। उस जमाने में यानी जब इनकलाब इस्लामी आया नहीं था, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देते थे, तो जब इनकलाब आया तो हर शिया उस इनकलाब में शामिल नहीं था। आपको आज भी वो फोटोज मिलेंगे कि शाह के जमाने में कुछ ऐसे मौलवी थे, जब शाह हरम में आते थे तो निकल के शहनशाह ईरान के हाथों का बोसा लिया करते थे। तो कुछ ऐसे अमामे वाले जो तागूत के हाथों को चूमे, और खुमैनी साहब जिन्होंने इनकलाब लाया, इमाम उम्मत, जो तागूत के मुकाबले में खड़े हुए। तो ये जो जमाना है, मैं कहता हूं ये छन्नी का जमाना है। या छाना जाता है कि कौन है जो खत्ते विलायत पे चलने वाला है, कौन है जो नाम हुसैन तो ले रहा है और शायद उसे खत्ते विलायत की पहचान बिल्कुल ना हो। एक बेहतरीन जुमला डॉक्टर शरीयती ने कहा, वो कहते थे मुझे दो तरह के शिया नजर आते हैं। तो अपने जमाने में उन्होंने एक इस्तिलाह दी का, एक शिया सफवी, दूसरा शिया अलवी का। ये भी शिया है, ये भी शिया हैं। एक वो शिया है जो शहंशाह ईरान का हाथ का बोसा ले रहा है, दूसरा वो शिया है जो इनकलाब के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर रहा है। जिसके लिए डॉक्टर इसरार ये कहें कि जब मैंने देखा कि शहंशाह ईरान की टैंकें खड़ी थी और माएँ अपनी गोदों में शीरखार बच्चों को लेकर आई थी, उस दिन मैं समझ गया कि इस कौम को वो शिकस्त नहीं दे सकता जिसने सिर्फ अली असगर सुना नहीं बल्कि अली असगर की शहादत से कुछ सीखा भी है, जिसने सिर्फ अली अकबर की बर्छी पे गिरिया नहीं किया
बल्कि कल्ब अली अकबर को समझा भी है, जिसने सिर्फ उन जख्मों पे गिरिया नहीं किया बल्कि फिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन को भी अपने वजूद में समाया है। तो कहा कि क्या मतलब शिया सफवी और शिया अलवी का? दोनों शिया अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे गिरिया करते हैं, दोनों रोते हैं। ये भी मातम करता है, वो भी मातम करता है, ये भी गिरिया करता है, वो भी गिरिया करता है, ये भी सुबह से शाम तक अश्क बहाता है, ये भी सुबह से शाम तक अश्क बहाता है। लेकिन कहीं दोनों की फिक्र में एक फर्क है। कौन सा फर्क है? शिया सफवी जो है वो हुसैन इब्न अली पे गिरिया करता है और बुलंद बुलंद आवाज में कहता है जब मुहर्रम के दिन आते हैं कि अबा अब्दुल्लाह हुसैन शहीद हो गए। माह मुबारक रमजान में गिरिया करता है कि अमीरुल मोमिनीन के सर पे जरबत लगी, हम शिया यतीम हो गए, अली शहीद हो गए। हसन इब्न अली की शहादत आए तो कहता हसन इब्न अली शहीद हो गए। कि ये सिर्फ गिरिया पर शहादत करता है, ऐलान करता है कि अली कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, हुसैन इब्न अली शहीद हो गए, हसन इब्न अली शहीद हो गए। का एक है शिया अलवी, का ये भी अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे गिरिया करता है, ये भी रोता है, ये भी बुलंद बुलंद आवाज से कहता है हुसैन शहीद हो गए, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए। लेकिन ये उसके बाद एक और जुमला भी कहता है, ये खुद से सवाल करता है कि हुसैन शहीद क्यों कर दिए गए। ये पूछता है कि इमाम हसन को शहीद क्यों कर दिया गया। एक वो शिया जो सिर्फ शहादत पे रोए, दूसरा वो शिया जो समझे कि हुसैन इब्न अली के साथ दुश्मनी क्या थी। जब तक हम इस क्यों को न समझें, आज दुनिया ये बोले कि अमेरिका का मसला ईरान से है, ईरान से मसला क्यों कहें कि भाई मुसलमान हैं, दूसरा मसला क्यों कहें कि जनाब ये शिया हैं। अच्छा, मुसलमानों से मसला क्यों का? ईरानी मसला नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं। क्या दूसरे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते? क्या बिन सलमान नमाज नहीं पढ़ता? क्या गल्फ वाले नमाज नहीं पढ़ते? क्या वो हज और ज़कात नहीं देते? क्या मलेशिया वाले नमाज नहीं पढ़ते? क्या ट्यूनिस वाले नमाज नहीं पढ़ते? क्या मोरक्को वाले नमाज नहीं पढ़ते? एक ही मुल्क जिसके साथ मसला है, और यही मुल्क था, इसी में शिया थे, इसी में नमाजी थे। शहनशाह ईरान का जमाना था, तब कोई मसला नहीं था। मसला नमाजियों से नहीं, मसला उन नमाजियों से है जिनकी जहनों में फिक्र हुसैन इब्न अली है। हाँ, आज मुहम्मद जो लोगों को खालिस दीन दे रहे हैं, देखिए जब पूरे मुल्क में ना खालिसी हो और एक बंदा खालिस माल बेच रहा हो तो ये सारे चोर किसके दुश्मन बनेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं, आपके मुल्क में 100 दुकानें हो, मिसाल दे रहा हूं, एक मोहल्ला हो, 100 दुकानें हैं दूध की, 99 दुकानें नकली दूध बेच रही हैं, और आपने दुकान खोली और आपने कहा जनाब आज के बाद हम असली दूध बेचेंगे, तो ये 99 किसके दुश्मन बन जाएंगे। तो 40 से ज्यादा मुल्क हैं पर नकली दीन बेच रहे हैं। एक अली खाम नहीं थे जो असली दीन दे रहे थे। मसला नमाजी से नहीं, उस नमाजी से है जिसके अंदर फिक्र अबू अब्दुल्लाह हुसैन है। मसला उस दीन खालिस से है का हुकूमत बनाओ पर हमारे निजाम के मुताबिक, नमाजें पढ़ो पर हमारी छतरी के नीचे, जुलूस निकालो पर हमारी छतरी के नीचे। और ये जमाना जो बसीरत का जमाना है, जो इंसान दुश्मन शिनास बने, हम नाम अली इब्न अबी तालिब तो लें पर निजाम अमीरुल मोमिनीन को न समझें। कि कुरान में बारहा मैंने पिछले साल अर्ज किया था, हुक्म है अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह। कोई ऐसी आयत नहीं जिसमें खुदा ये कहे अकीमुस्सलाह और बाद में ये न कहे वातुज़ ज़कात, कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, ज़कात को अदा करो, फिर कबर का उमर राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ। कभी पूछो ये क़ियामुस्सलात क्या है? ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, कहा कि नमाज को क्या करो, कायम करो। उसके फौरन बाद का बात उस ज़कात, ज़कात को अदा करो। ज़कात से मुराद वो किशमिश वाली ज़कात नहीं है। यहाँ पे अमीरुल मोमिनीन ने रुकू में जो अंगूठी दी उसको भी क्या बोला गया, ज़कात बोला गया। हर किसी को हुक्म है कि वो नमाज को क्या करे, कायम करे, फिर है कि वो ज़कात को अदा करे। ये नहीं कहा फस्जुदू मअस साजिदीन, सजदे करने वालों के साथ सजदे में चले जाओ। सूरह बकरा की आयत है, कहा नहीं वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ।
किसी ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा, मौला ये क़ियामुस सलात क्या है? जहां जहां हुक्म है अक़ीमुस सलाह, नमाज को कायम कर। अज़ानें होती हैं, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, क्या खड़ी हो गई? नमाज खड़ी हो गई। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं यहाँ अक़ीमुस सलाह से मुराद है, फरमाया अनस सलाह, मैं अली इब्न अबी तालिब वो नमाज हूं जिसका हर मुसलमान को हुक्म है कि इस नमाज को क्या करना है? कायम करना। निजाम विलायत कि जब तक क़ियामुस सलात नहीं होगा, निजाम विलायत नहीं होगा। और इतना निजाम विलायत जरूरी है कि खुदा ने निजाम विलायत को किसके साथ जोड़ा है? नमाज के साथ जोड़ा है। फिर हुक्म दिया वर्कऊ मर्राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू में चले जाओ। ये कौन है रुकू करने वाले जिनके साथ हमने रुकू में जाना है? कुरान की आयत है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। अगर रुकू करने वालों को देखना है तो आए विलायत में आ जाओ। ये वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हुए नजर आ जाते हैं। आप अगर नमाज जमाअत में शरीक होना चाहते हो तो कब होते हो? जब पेश इमाम किसमें हो? हालत रुकू में हो। शिया निजाम बगैर विलायत के चल ही नहीं सकता। आज पाकिस्तान में 20-20, 25-25 जवानों की शहादतें हो जाती हैं, उसके बावजूद भी हमें खुद से रैली निकालने में भी इख्तिलाफात का शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर निजाम विलायत आज तक हमने यहाँ पे नाफिज नहीं किया। क्या है निजाम विलायत? निजाम विलायत यह है कि शिया मुआशरा बगैर लीडरशिप के सरवाइव नहीं कर सकता। शिया अगर हकीकत में शिया बनना चाहता है, इसने अपना किसी को लीडर बनाना है। ये फिक्र किसने दी? इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दी। वरना उस जमाने का मौलवी कभी सोच ही नहीं सकता था। बड़ी से बड़ी सोच एक मौलाना की होती, मैं मदरसा खोल लूं। किस मौलवी ने सोचा कि हम हुकूमत बनाएंगे? जब खुमैनी साहब अपने रफ़क़ा से बातें भी करते थे तो बाज़ लोग उनकी मजाक उड़ाते थे कि आप हुकूमत गिराएंगे, आप शहंशाह ईरान को गिराएंगे। लेकिन जिसकी फिक्र अमीरुल मोमिनीन के साथ मिली हो, उसकी परवाज भी क्या होती है? बुलंद होती है ना। कई कई जवान जब तन्हाई का शिकार हो जाते, मौलाना हम राह विलायत पे चल रहे हैं, राह हक पे चल रहे हैं, लेकिन हम अकेले हैं। कोई मजाक उड़ाता है, कोई तंज करता है, लोग साथ छोड़ जाते हैं। तो किसी ने अच्छी मिसाल दी कि जब उकाब परवाज करता है तो क्या होता है? अकेला होता है। तो जब आप लंबी परवाज करते हो तो लंबी परवाज के लिए खुदा इंसान को तन्हाई अता करता है। आज 40 मुल्कों में एक मुल्क आपको क्या नजर आ रहा है? तन्हा नजर आ रहा है, लेकिन बुलंदियों पे कितना है? सारे जिल्लतों में, रजालतों में पड़े हुए हैं। जिन्होंने दुनिया पे भरोसा किया, जिन्होंने दुनिया के हुक्मरानों पे भरोसा किया, जिन्होंने अमेरिका और इसराइल पे भरोसा किया, आप देखेंगे ऐसे लीडर जो दुनिया के जालिमों पे भरोसा करते हैं, ये मरने के बाद मर जाते हैं। और जो खुदा पे भरोसा करता है, वली खामनेई दुनिया के साथ जाने के बाद भी जिंदा रह जाता है। जिसकी फिक्र परवरदिगार आलम के साथ जुड़ी हुई, खुदा उसे क्या अता करता है? जिंदगी अता करता है। तो ये खत विलायत तो इमाम राहिल ने अता की कि अगर शिया मुआशरा, क्योंकि हम इमामत वाले हैं, इमामत वाले का मतलब क्या है कि शिया हमेशा किसी न किसी रहबर के साए में जिंदगी गुजारता है। ये बगैर वालिद के नहीं रहता, ये बगैर रहबर के जिंदगी नहीं जीता। अगर इमाम हाजिर है, पर्दे गैब में नहीं है, तो इमाम की विलायत में है, इमाम की रहबरियत में है। और इमाम 350 साल अगर गैबत सुगरा में जा रहे हैं तो इमाम क्या बना के जाते हैं? नाइब बना के जाते हैं। नुवाब अरबआ, क्या जरूरत थी नाइब बनाने की? 350 साल गैबत में है, लेकिन कहा नहीं, हम शिया को कभी भी बगैर रहबर के, बगैर लीडर के नहीं छोड़ेंगे। आप इराक की करामात देखें, जब मुक़्तदा सदर की जंग शुरू हुई अमेरिका के साथ, हालात इतने बिगड़ चुके थे, उस वक्त सिर्फ आगा सिस्तानी इलाज के लिए यूके गए थे और उसके बाद इराक तशरीफ लाभ देखते हैं 2-4 दिन में जंग का क्या हो गया? खात्मा हो गया। यही दाइश, यही जबहतुन नसरा, जिन्होंने मूसिल की यूनिवर्सिटी में शिया जवानों को 400 के करीब शिया जवानों को जिंदा गाड़ा गया, इज्जतों को पामाल किया गया, ऐसे गलों को काटा गया जैसे कसाब खाने में जानवरों के जिस्मों को ज़िबा किया जाता है।
लेकिन एक मुज्तहिद और एक मर्जा की फतवा ने पूरे इराक से इन दाइशी वहूश को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये किसकी ताकत है? ये रहबरियत की ताकत है। ईरान के बाद सबसे बड़ा रिएक्शन अगर अमेरिका के खिलाफ आया, इराक भी है, लुबनान भी है, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन आप देखते हैं कहां पर आया? पाकिस्तान में आया। ये पोटेंशियल है इस कौम का कि यहाँ के जवान खत्ते विलायत के साथ कितने जुड़े हुए हैं। जब तक मजबूत रहबरियत नहीं होगी तब तक मजबूत कौम नहीं होती। अल्लाह कहता है एक प्लेन दुश्मन बनाता है, एक प्लेन परवरदिगारे आलम बनाता है। मकरू वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सबसे बड़ी गलती जो अमेरिका से हुई वो आगाए रहबर की शहादत के साथ साथ जो इन्होंने 170 बच्चियों को और बच्चों पे जो बम गिराया, ये इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ईरान में जिद इनकलाब नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हमेशा रहबर मौज़म कहते थे कि जंगे हार्ड वॉर और सॉफ्ट वॉर, एक सख्त जंग है जो हथियारों की जंग है। ये जंग इतनी मुश्किल नहीं जितनी जंगे नरम सॉफ्ट वॉर है। ये जो आपके कैमरे हैं, ये जो आपके मोबाइल्स हैं, ये जो आपका सोशल मीडिया है, ये सबसे बड़ी जंग है। एक एक पिक्चर दुश्मन पे क्या असर डालती है, एक एक जुमला दुश्मन पे क्या असर डालता है, एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन दुश्मन पे क्या असर डालती है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए। आप बीबीसी उर्दू सुनते हैं, उसका सिर्फ रेडियो है। 22 करोड़ की कौम है पाकिस्तानी, लेकिन आज तक टोटली बीबीसी उर्दू का चैनल 24 आवर्स नहीं चलता। लेकिन ईरान में सबसे पहले जब इख्तलाफात हुए अहमदीनेजाद के दौर में, तो इन्होंने प्रॉपर एक चैनल बनाया बीबीसी पर्शियन के नाम से। 24 आवर्स प्रोपेगेंडा, 24 आवर्स ईरानी कौम के जवानों के जहनों पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था। फिर सऊदी अरब से एक रिलेटेड चैनल ईरान इंटरनेशनल न्यूज के नाम से खोला गया। मुसलसल सबसे पहली जो खबर अगर रहबर की शहादत की आई वो इस चैनल ने दी। सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कि ईरान में जो इख्तलाफात हुए, मोर देन 45,000 पीपल सिपा ने मारे, उसी चैनल ने प्रोपेगेंडा किया। और इसी चैनल के प्रोपेगेंडे के खबर की असास पर आप देखते हैं कि ट्रंप साहब अपनी तकरीरों में कहते हैं कि जनाब 40,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया। बिल्कुल फीड किया गया कि बस अगर रहबर दुनिया से चले जाएंगे तो ये जितने जिद इनकलाबी हैं ये रोडों पे निकल कर आ जाएंगे। लेकिन 170 बच्चे और बच्चियों की शहादत ने इस कौम को वो जज्बा दिया कि जो बच्चों पर रहम न करे वो हमारे ऊपर क्या रहम करेगा। और इतना असर डाला आग़ा ख़ामनेई की शहादत ने। वो लोग जो पहले जिद इनकलाब थे आज वो क्या बन चुके हैं, इनकलाबी बन चुके हैं। हमेशा अपनी गुफ्तगू में अगर वफादारी आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामनेई से निभाना चाहते हैं तो जवान आज कोशिश करें उनकी छोटे छोटे क्लिप्स, उनकी छोटी छोटी गुफ्तगू जो बाबसीरत गुफ्तगू है। आज हमारे बाज नादान दोस्त जब आग़ा ख़ामनेई के बाज फतवों को क्रिटिसाइज करते थे, जिन्होंने शिया कौम को क्या किया, मुत्तहिद किया, जिन्होंने मुसलमानों को क्या किया, मुत्तहिद किया। वरना इस कदर शिया मुखालिफत होती, जो दाइश के दिलों में आप नफरत देखते हैं वही उम्मते मुस्लिमा के दिलों में नफरत होती, लेकिन इन्होंने मुसलमान को मुसलमान से क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन हमेशा एक फरमाइश, हमेशा एक जुमला कहा करते थे कि शिया को बसीरत होना चाहिए। मद्दे मुकाबिल जो दुश्मन है वो आपकी बसीरतों को छीनना चाहता है। इमाम हसन इब्न अली के लश्कर में सबसे पहला प्रोपेगेंडा क्या फैलाया कि इमाम हसन ने माविया के साथ क्या किया है, सीज फायर कर दिया है। हालांकि इमाम हसन ने पहली गुफ्तगू में ऐसी कोई बात थी नहीं। ये जैसे बाहर निकले इतना प्रोपेगेंडा किया कि जनाब सुलह हो गई, सुलह हो गई। हद से ज्यादा जो लश्कर में लोग थे वो सिर्फ इस लालच में आए थे कि हम जंग जीतेंगे और माल गनाइम को छीनेंगे। जैसे सुना जनाब सुलह हो गई तो गनाइम का तो कोई पता ही नहीं है। फिलफौर इमाम हसन के खेमे पे हमला किया। वो मुसल्ला जिस पे हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, गनीमत की नियत से मुसल्ला भी इमाम के कदमों से क्या कर लिया, छीन। वो लोग थे जो लश्कर में साथ आए थे। अमीरुल मोमिनीन की कुछ जंगे कुफार के साथ हैं और ज्यादा जंगे अमीरुल मोमिनीन की दाखिली दुश्मनों के साथ हैं। खैबर अमीरुल मोमिनीन फतह कर देते हैं, खंदक अमीरुल मोमिनीन फतह कर देते हैं। कोई ऐसा लश्कर नहीं कि कुफार के साथ लड़े अमीरुल मोमिनीन को फतह न मिले। लेकिन वही अली इब्न अबी तालिब जंग सिफ़ीन जीती हुई जंग
हाथ से निकल जाती है। मिस्र अमीरुल मोमिनीन के हाथों से चला जाता है। हुकूमत सुखड़ कर कूफे तक महदूद हो जाती है कि मौला अली जो मिंबर कूफा पर जाएं, फरमाया इतना रोते थे अमीरुल मोमिनीन अपने जानों पे मारते थे। फरमाता था अहले कूफा जितने गम अली ने उठाए हैं तुम लोगों से उठाए हैं, क्योंकि इताअत इमाम नहीं थी। एक है जंग खारिजी, उसमें खुदा आपको कामयाबी देता है। सबसे बदतरीन जंग है जंग दाखिली, कि जब मुसलमान से लड़ा, जब वही मुसलमान जिनके माथों पे सजदों के निशान थे, हाफिज कुरान थे और खारिजी बने अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में आए। जब जंग सिफीन में यहां भी कलमा गो वहां भी कलमा गो, तो सबसे ज्यादा खतरा अगर होता है, हमारे मौसम कहते थे वो निफाक का खतरा है, वो मोमिन को मोमिन से लड़ाने का खतरा है। और वल्लाह इनकी शहादत ने मोमिनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इतना इत्तेहाद है इस वक्त ईरान में कि आपका तसव्वुर है, जो इंसान जिंदा रहे तब भी बाबरकत हो, जब दुनिया से जाए तो उसकी मौत भी बाबरकत बने, कि मोमिन के कुलूब को मोमिन के साथ मिला दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला 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 बार दिगर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो तारीख सिर्फ गिरिया करने के लिए नहीं, तारीख गौर व फिक्र करने के लिए। अब अब्दुल्लाह हुसैन शहीद हुए, गिरिया है। क्यों शहीद हुए ये फिक्र अब अब्दुल्लाह हुसैन। अगर उस क्यों तक पहुंचोगे, अगर सिर्फ इमाम हुसैन पे रोते रहोगे दुश्मन नहीं मारेगा, लेकिन अगर अपनी नस्लों को ये बताओगे कि हुसैन इब्न अली क्यों शहीद हुए, मकसद अब अब्दुल्लाह हुसैन क्या था, कि दीन खुदा को कायम किया जाए, शरीयत को कायम किया। नहीं, अहले कूफा नमाज नहीं पढ़ते थे। सबसे बड़ी गलती अहले कूफा की क्या थी, कि इमाम हुसैन ने नाइब भेजा, नाइब इमाम। आज लोग इमाम के दोस्त बने हुए हैं पर नाइब इमाम की पहचान न हो, वो कूफियों की तरह हैं। नारे अली इब्न अबी तालिब तो लगाएं पर नाइब अली के दुश्मन बन जाएं, हुसैन इब्न अली का नाम तो लें पर नाइब हुसैन को न पहचाने। यही कूफी जो खत अब अब्दुल्लाह हुसैन को लिख रहे थे, मुस्लिम इब्न अकील नाइब इमाम। क्या किया मुस्लिम अकील के साथ, जो नाइब इमाम को तन्हा छोड़। 5 मिनट तसव्वुर करें, अगर अहले कूफा गलियों को खाली न करते, अगर अहले कूफा रोड्स को खाली न करते, अगर अहले कूफा मस्जिदों को खाली न करते, तो कभी जनाब मुस्लिम अकील के पांवों में रस्सियां नहीं डाली जाती, जनाबी मुस्लिम अकील को इस तरह से शहीद न किया जाता। और उसके बाद मजलूमियत है अब्दुल्ला। अगर आप नाइब इमाम की हिफाजत नहीं करोगे तो इमाम जमाना की हिफाजत कैसे करोगे? अगर आप नाइब इमाम की हिमायत नहीं करोगे तो इमाम जमाना की हिमायत कैसे करोगे? नमाज न पढ़ना भी बड़ा गुनाह है, शराब पीना भी सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन इस अमाल से सबसे बड़ा गुनाह यह है कि नाइब इमाम को बंदा तना छोड़ दे। कूफे वाले नमाज भी पढ़ रहे थे, कूफे वाले शराब भी नहीं पी रहे थे, सबसे बड़ा गुनाह जो किया नाइब इमाम को तको तना छोड़ा। नतीजा क्या बना? अब अब्दुल्लाह हुसैन करबला के मैदान में किस मजलूमियत के साथ शहीद कर दिए गए। और उसके बाद जब आप इमाम की मदद नहीं करोगे तो एक तरह से आप पूरे निजाम को गिरा रहे हो। फिर कौम पे बनु उमैया, फिर कौम पे बनु अब्बास, और आज ये सिलसिला बनु सऊद चल रहा है, क्योंकि नाइब की मदद नहीं करोगे। जब नाइब की हिफाजत करोगे तो इमाम की हिफाजत है, और इमाम की हिफाजत है तो निजाम की हिफाजत है, और निजाम की हिफाजत है तो दीन इस्लाम की हिफाजत है ना। आज दीन नाब मोहम्मद, आज दीन खालिस अमीरुल मोमिनीन की हिफाजत कर रहे हैं। तो याद रखिए, नाइब के साथ गद्दारी करना, नाइब की हिफाजत न करना, ये इनडायरेक्टली आप इमाम के साथ कर रहे हैं। इमाम राहिल खमैनी कबीर ने जब अपनी वसीयत लिखी तो कहा, परवरदिगारा तू गवाह रहना, वो कौम जिसने हुसैन इब्न अली को छोड़ दिया खत लिखकर, लेकिन परवरदिगारा मेरी कौम ने मुझे
नहीं छोड़ा। आप एक कौम बताएं, कज़ाफी गिरा तो पूरा लीबी गिर गया, मिस्र के लीडर गिरे तो पूरा मिस्र गिर गया, ट्यूनिस के लीडर गए तो पूरा ट्यूनिस क्लैश कर गया, सीरिया से बशार अल असद गया तो पूरा सीरिया क्लैश कर गया। वही सोच थी ना कि अगर हम आगे खामनेई को शहीद कर देंगे तो पूरा ईरान का निजाम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये निजाम अफराद पे नहीं चलता, ये निजाम अफकार पे चलता है। यजीद ने भी सोचा था इमाम हुसैन को शहीद कर देंगे तो निजाम इमामत खत्म हो जाएगा, फिर कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खत्म कर दें निजाम इमामत चला जाएगा, लेकिन निजाम इमामत चलता रहा, क्योंकि इमामत फिक्र का नाम है, इमामत आइडियोलॉजी का नाम है, दीन अफकार का नाम है। आप किसी का गला काट सकते हो पर लोगों की फिक्रों को काट नहीं सकते हो। तो ये निजाम 30-40 साल इस निजाम ने क्या बनाई, फिक्रें बनाई, लाशों के अंबार भी लग जाएं। लेकिन खुमैनी साहब कहते थे अगर तुझे ईरान चाहिए तो एक ही जरिए से ईरान को ले सकते हो कि एक एक बंदे को कत्ल कर दो, फिर खाली ईरान तुम ले सकते हो। लेकिन जब तक यहाँ पे फिक्रे विलायत रखने वाले जिंदा हैं तब तक अमरीकों के नजस पांव इस सरजमीन में कभी आ नहीं सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद वज्जिल फरज। एक कुरान की आयत अपने जहनों में याद रखें, ये किताब काफ़ी है जिल्द नंबर 8, उसमें परवरदिगार आलम बनी इसराइल का जिक्र करते, यही यहूदी वक़ज़ैना इला बनी इसराइल फिल किताब तुफ़सिदुन फिल अर्ज़ मर्रतैन। अल्लाह कहते हैं बनी इसराइल फसाद करेंगे और इनके फसाद को खुदा कुछ मोमिनों के जरिए से इख्तिताम पजीर करेगा। मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछा गया मौला इन यहूदियों का जो खात्मा होगा और कुद्स जैसे आप मस्जिद अक्सा कहते हैं ये आजाद होगा, ये किन के जरिए से और कब आजाद होगा? आप इमाम हुसैन की शहादत के पीछे भी देखेंगे यहूदियों का हाथ था, इन द बैक हैंड। इमाम अली इब्न अबी तालिब की शहादत के देखेंगे पीछे यहूदी थे। खिलाफत का एक सिलसिला है, वो काबुल अहबार और 4 लोग थे जो पहले यहूदी थे फिर मुसलमान बने। किस तरह से उस जमाने में कुद्स को आजाद कराया गया। 600 साल के बाद खलीफे सानी उमर के जमाने में वापस यहूदियों को दिया गया, और जिस बंदे ने ये सब कुछ किया ये देने के बाद वो बंदा ही गायब होगा। उस पर पूरी रिसर्च है। तो इमाम से पूछा गया कि मौला ये कौन करेगा इनका खात्मा? तो मौला फरमाते यबअसुल्लाह क़ब्ल क़ियाम अल-महदी, फरमाया खुदा एक कौम को लाएगा और वो कौम इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले आएगी। ये नहीं कि ज़हूर इमाम ज़माना होगा फिर खुद आज़ाद होगा, नहीं, इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले खुद आज़ाद होगा और इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद ये जितने ज़ायनिस्ट हैं इनको वासिल जहन्नुम इमाम ज़माना खुद करेंगे। फिर पूछा मौला मन हाउला, ये कौन होंगे जिनके हाथों से जिनके जरिए से कुछ आजाद हो? इमाम फरमाया हुम वल्लाहि अहलुल क़ुम। मौला फरमाते खुदा की कसम वो अहले क़ुम वाले होंगे। अब हो सकता है कोई कराची में बैठा मोमिन कहे कि मौला ने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, हाँ, अहले लुबनान वाला कहे कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, अहले इराक वाला कहे कि हमारा नाम क्यों नहीं आया। जहां जहां रिवायात में लफ्ज़ क़ुम है उससे मुराद वो खिताबी है और उससे मुराद अहले क़ुम की फिक्र रखने वाले भी। हाँ, इसका इशारा है एक बनु उमय्या की नस्ल में से था, छठे इमाम का जमाना। तो आप ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं ना कि खुदा आले मरवान पे लानत कर, बनु उमय्या पे लानत कर। तो कुछ लोग थे जब लानत भेजते थे तो ये ज़ाहिर बनु उमय्या से था, लेकिन था इमाम वक्त का शिया। तो बाज़ लोग की आदत थे लानत भेजते हुए टेढ़ी टेढ़ी आंखों से इसे देखते थे, तो ये शर्मिंदा होता था लानत बनु उमय्या पे और मैं भी हूँ नस्ल बनु उमय्या से। तो दुखी हुआ, छठे इमाम के पास गया, मौला जरा इनको समझाइए, ये जब लानतें भेजते हैं और बनु उमय्या का नाम आता है तो मौला मुझे देखते हैं, मैं हूं तो आपका शिया, अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं कि अगर मैं नस्ल बनु उमय्या से हूं, लेकिन खुदा ने हिदायत दी है, मैं आपका चाहने वाला, निजाम इमामत का मानने वाला। तो इमाम ने फरमाया कभी भी मायूस न हुआ करो, का नूह का बेटा नूह का था पर खुदा ने का तेरा बेटा नहीं। का यहां जो आले उमय्या से मुराद है वो सिर्फ नस्ल मुराद नहीं है। इमाम कुरान पर रजुलुन मिन आले फिरौन का फिरौन की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा ने उस शख्स को क्या कहा, रजुलुन मिन
आल फिरौन से। इमाम ने फरमाया यहां आल से मुराद नस्ल नहीं, यहां मुराद ये फिरौन की फिक्र रखने वाला, उमैया की फिक्र रखने वाला। अब चाहे बंदा उसकी नस्ल से हो न हो, लेकिन अगर फिक्र उमैया रखता है तो उस पर भी इमाम की क्या है, लानत है। और कहा कि कोई उसकी नस्ल से ना भी हो पर उसकी फिक्र पर रखता है, उस पर लानत है। फिर फरमाया क्या तुमने फजीलत सलमान में नहीं सुना, सलमान मिन्ना अहलल बैत का, न सैयद है न नस्ल सादात से है, लेकिन का मिन्ना अहलल बैत मुराद यह है कि सलमान फिक्र अली इब्न अबी तालिब को रखने वाला है। जो भी फिक्र अहलुल कुम, ये अहले कुम होंगे जो मस्जिद अक्सा को आज़ाद करेंगे। इसके दलील में एक और हदीस है, किताब इख्तिसास है, इसमें लिखता है कि शहर रे के लोग कुछ इमाम से मिलने गए और जैसे मिले तो इमाम ने कहा मरहबन बिइख्वानिना मिनल कुम, तो उन्होंने फिर कहा मौला हम कुम से नहीं है, शहर रे से। इमाम ने फिर कहा मरहबन बिइख्वानिना मिनल कुम। तीसरी बार का मौला हम शहर रे से हैं, तेहरान से हैं। इमाम ने कहा मरहबन बिइख्वानिना मिनल कुम। तो मौला ये समझाना चाहते थे हम शहरों को नहीं देखते, हम ये समझाना चाहते हैं जिनके अंदर फिक्र अहले कुम है। और इनकलाब कहां से आया, अहले कुम से आया। तो जिस की फिक्र इनकलाबी है, इमाम उसको अहले कुम से तसव्वुर करते हैं। और अहले कुम और कुम के लिए कहा गया जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अगर आप कराची में बैठे हो लेकिन फिक्र अहले कुम है, आज जमाना इस बात का है कि आप नाम शुहदा को जिंदा रखें, फिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन को जिंदा रखें। आज जंग फिक्र है। इस्लाम को सिर्फ जिक्र करने वाले मुसलमान से कोई भी खतरा नहीं। आप कनाडा जाएं, आप यूरोप जाएं, आप यूके जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, अंग्रेज अपने चर्च बेच रहा है, मुसलमान वहां मस्जिद बना रहे हैं। भाई अगर हमारी मस्जिद से खतरा होता वो अपने चर्च को मस्जिद न बनने देता। अगर नमाजियों से खतरा होता वो आपको अपने रोडों पे नमाज पढ़ने न देता। आज मसला यह है कि कौन है जो उस फिक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन को लेकर चलता है। आज जंग इस फिक्र से है। आज यही ट्रंप यूएई जाता है, कम गैरत मुसलमान 18 साल से कम बच्चियों के बाल खुले हुए और उनका इस्तिकबाल करते हैं। ये मैसेज क्या जाता है कि हाँ हम हैं तो मुसलमान, लेकिन किसकी फिक्र के नीचे हैं, आपकी फिक्र के नीचे। फिक्र इस्लाम के हिजाब हो, सर ढका हुआ होना चाहिए। फिक्र ज़ायनिस्ट यह है कि अगर हमारे साथ चलना चाहते हो तो मेरे हाथ में भी शराब का जाम होना चाहिए, तेरे हाथ में भी शराब का जाम होना चाहिए। शरीयत के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं। न उनको डेमोक्रेसी से मोहब्बत है, न उनको बादशाह से कोई लेना देना है। और आज आप देखें किन जिल्लतों से दुचार किया हुआ है। वो अल्फाज जो आराब हुक्मरानों के लिए उसने इस्तेमाल किए, वो मिंबर से भी बंदा शायद बयान न कर सके। लेकिन वही दुश्मन जब शहीद कासिम सुलेमानी का नाम लेता है तो ट्रंप खुद कहता है मैंने इतना बड़ा इंटेलिजेंट बंदा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तारीफ वो जो दुश्मन करे ना। हाँ, वो ट्रंप को कितना एजाज दिया आपका शहबाज शरीफ ने, जिसकी तारीफ नामी गिरामी शरीफ करें तो वो खुद कितना शरीफ होगा। यहां ये खुदा इज्जतें दे रहा है आपके। 40 से ज्यादा मुल्क हैं लेकिन खुदा ने बहादुरी का तमगा आपको दिया। मिसाइल या यमन से जाता है वो भी शिया, या लुबनान से जाते हैं वो भी शिया, या इराक से जाते हैं वो भी शिया, या ईरान से जाते हैं वो भी शिया। तो दुनिया ने समझ लिया अगर किसी कौम के रहबरों में बहादुरी पाई जाती है वो सिर्फ अली वलीउल्लाह के मानने वाले हैं। ये आइडियोलॉजी ऑफ अबा अब्दुल्लाह हुसैन है। मैंने बारहा कहा जब इन्होंने $2-2 मिलियन के टैंक दिए कुछ अरब हुक्मरानों को, और जब जॉन कैरी वजीर खारजा था और उसने उसी अरब मुल्क के वजीर खारजा को बुला के जलील किया कि हमने इतने महंगे महंगे टैंक्स तुम्हें दिए, और हमें सुनने में आता है कि यमन के दुबले पतले से सिपाही आते हैं जिनके पांवों में फटी हुई जूतियां हैं, हाथों में सोवियत यूनियन जमाने की क्लेशन कोफे हैं, और इतना बड़ा भारी भरकम टैंक तुम्हारे सिपाही छोड़ के चले जाते हैं। हमने इसलिए दिया था कि सारे टैंक तुम उनके हवाले कर दो। तो मैं कहता जॉन कोरी को कोई समझाता तो इनको टैंक दे सकता है, अली की बहादुरी नहीं दे सकता।
ये जो बहादुरी और रिशादत है ये फलसफे करबला से मिलती है। कि 14 साल का कासिम बहादुरी देखो, करबला की माओ की बहादुरी देखो, बीबी रुबाब इस पे गिरिया करें, अब अब्दुल्ला अकबर की मां अकबर को कुर्बान कर रही है। लेकिन मेरा असगर इतना छोटा है, ये तलवार नहीं उठा सकता। काश मेरा बेटा भी जवान होता, मैं अपने बच्चे को आप पे कुर्बान करती। अरे ये तो अहले हरम है, वहाब कल्बी की मां चंद दिनों के लिए हम सफर बनी सैयदा ज़ैनब की। सर काट के जब इस मां के कदमों में फेंका गया तो वापस अपने बच्चे का सर उठा के वापस दिया कि मैं उसकी मानने वाली हूं जो एक बार दे दे फिर वापस नहीं लेते। आज जिन्होंने फिक्र हुसैन को समझा, शोर वाले शिया न बनो, शऊर वाले शिया बनो। वो माएं जो जनाजों पे आती हैं, आंखों में आंसू नहीं होते, कहती अगर खुदा 10 बेटे भी देते तो हम इस राह में क्या करते, कुर्बान करते। मैं कल परसों किसी माँ का इंटरव्यू सुन रहा था, इन्हीं दिनों में 8 बच्चे इस माँ ने कुर्बान किए हैं। एक माँ 8 बच्चे कुर्बान करे, इस माँ के कलेजे को जुर्रत किसने दी? ये वो करबला है, ये फलसफे करबला है। वो शिया हो ही नहीं सकता जिसके अंदर मौत का खौफ हो, जो साल में सैकड़ों मजलिस सुने और हर मजलिस की इंतहा में जिक्र शहादत सुने। तो जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए और अली असगर पे गिरिया करे, ये बच्चे बहादुर बनते हैं, ये नस्लें बहादुर बनती हैं। जिस तरह फरमाया कि खुदा कभी भी हरारत जिक्र अबा अब्दुल्लाह को बुझने नहीं देगा। न ये जिक्र पुराना होता है, न ये गम पुराना होता है। वल्लाह किसी का बाप दुनिया से चला जाए, उस साल रोगे, अगले साल गम कम होगा, तीसरे साल और कम होगा, 10 साल के बाद शायद आंखों से आंसू भी ना आए। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ, हर साल मुहर्रम में आते हो, पिछले साल से ज्यादा रोते हो। ऐसे महसूस होता है कि कल अब अब्दुल्लाह हुसैन शहीद हो गए। और खुदा की कसम, खुदा इन शुहदा के गम को भी कितना ताज़ा रख रहा है। कोई अगर रहबर की तस्वीर गुजरती है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। शहीद कासिम की लोग अंगूठी देखते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिल नूरानी थे, ये वो लोग हैं जो अपनी दुआओं में खुदा से शहादत मांगते थे। इतनी पुर इफ्तिखार जिंदगी, 70-80 साल पूरी जिंदगी इबादत खुदा में, और जब दुनिया से जाएं तो शुहदाए करबला के साथ। अगर रहबर का जुमला याद रखिए, फरमाते इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामह। कहा कि मौला में हर उसका दोस्त हूं जो आपका दोस्त है। रहबर के जुमले, फरमा परवरदिगारा मेरी हर उसके साथ जंग है जिन्होंने अहले बैत रसूल के साथ, फिक्र अहले बैत रसूल के साथ जंग की। आखिर में एक जुमला है, इला यौमिल क़ियामह। ये नहीं कि मेरी जंग सिर्फ उस यजीद से है जो 62 हिजरी में था। ये लफ्ज क्यों कहा गया इला यौमिल क़ियामह? जब तक क़यामत है मेरी जंग है, जब तक क़यामत है मेरी यजीद के साथ जंग है। यजीद तो मर गया, फिर किस यजीद के साथ जंग है? हाँ, 62 हिजरी वाला यजीद मर गया, लेकिन आज का यजीद तो है। हर जमाने में फिक्र हुसैन भी है और फिक्र यजीद भी है। शिया तब हो जब तक ता क़यामत इस फिक्र तागूत और फिक्र यजीद के साथ लड़ते रहो। करबला मजलूम परवर सोच का नाम है, करबला जालिम के मुकाबले में खड़े होने का नाम है। कि मासूम फरमाते हैं रत्ती बराबर अगर जालिम के लिए दिल में हमदर्दी है, रत्ती बराबर, फरमाए वो जन्नत की खुशबू को सूंघ नहीं सकता। कि हसन इब्न अली कूनू लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, कि जालिम के लिए दिल में नफरत रखना और मजलूम के लिए दिल में हिमायत रखना। आज हम किसी कौम की हिमायत के लिए नहीं बैठे, आज हम मजलूमों की हिमायत के लिए बैठे। कि माह मुबारक रमज़ान में, रोज़े के आलम में कुरान पढ़ते हुए किसी को शहीद कर दिया जाए, बच्चों के साथ, नवासों के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अबा अब्दुल्लाह हुसैन को शहीद कर दिया गया। बस फर्क ये था रहबर एक दिन के प्यासे थे,
इमाम हुसैन 3 दिन के प्यासे थे। दिलों को थोड़ी देर के लिए करबला ले जाएं। फरमाया जो खुलूस दिल से अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे गिरिया करें। यकीनन इन हालात की वजह से मोमिनीन जो करबला जाना चाहते थे उनके रास्ते भी बंद हैं, जो ईरान ज़ियारतों के लिए जाना चाहते हैं उनके रास्ते भी बंद हैं। फरमाया जब कभी दिल तड़पे अबा अब्दुल्लाह हुसैन के लिए, एक तो जब भी करबला जाएं पहली ज़ियारत नियाबत आयतुल्लाह ख़ामनई में करिएगा, शहदा की नियाबत में करिएगा। उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, हमारी फिक्रों के ऊपर। बारहा सुना चुका एक बूढ़ा जो तड़प रहा था अबा अब्दुल्लाह हुसैन की ज़ियारत के लिए, और उसने देखा कि लोग करबला जा रहे हैं तो घर गया, मुसल्ले पे बैठा, बड़ा गिरिया किया। अर्ज की मौला हुसैन, लगता ऐसे है कि अमीरों के इमाम हो, सेहतमंदों के इमाम हो। बोला मेरे पास पैसे नहीं, मैं करबला नहीं आ सकता, दुआ कर रहा हूं नसीब नहीं हो रही। मौला बे औलाद हूं, बीमार हूं, कोई साथ लाने वाला नहीं। कहते मुसल्ले पे रो रो के से नींद आ गई। ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाए मोमिन कभी अपने मौला से नाराज नहीं हुआ करते। का तुझे शिकायत है कि करबला नहीं आ रहा है? कब वो बसों पे जहाजों पे करबला गए हैं, अभी करबला पहुंचे नहीं है। करबला पहुंच भी गए तो मेरी जरी को देखेंगे का तू हुसैन के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। गिरिया किया कि मौला दुख में था, गम में था, और बुढ़ापा इतना आ गया कि खौफ है कहीं मर न जाऊं। डर था कि मुनकर और नकीर पहला सवाल करेंगे कि इतना आशिक हुसैन था, नामा अमाल में एक ज़ियारत हुसैन को लेकर नहीं आया। अर्ज किया अबा अब्दुल्लाह ने, इमाम ने फरमाया अगर जिंदगी में एक बार भी आ सको तो मेरी करबला जरूर आना, क्योंकि तुझे ज़ियारत के सवाब का नतीजा बरज़ख में पता चलेगा। किसी आलिम से कहा ना कि अगर खुदा एक बार दुनिया में भेजे क्या करोगे? कहा फला इमाम मासूम की ज़ियारत पे जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं जिंदगी में 3 बार इमाम की ज़ियारत पे गया और हर ज़ियारत के बदले में 3 मरतबा आलम बरज़ख में मुझसे मिलने के लिए आए। कहा मोमिन आ सको तो एक बार जरूर आना। अर्ज की मौला नहीं आ सकता और पता है मौत करीब है। तो इमाम ने फरमाया हम सखावत से भी बुलंद दर्जे पर हैं, और वो दर्जा करीम का दर्जा है। का सखी वो है जो मांगने पे दे, करीम वो है जो न मांगने पर अता करे। अगर दिल तड़पे ना हुसैन के लिए, फरमाया बस खुलूस दिल से मुझ गरीब को एक सलाम किया करो। मौला सलाम से क्या होगा? कि हम कहेंगे लिखे तेरे नाम अमाल में तूने सवाब ज़ियारत हुसैन कमा लिया। कि मौला इतना आसान है आपकी ज़ियारत का सवाब। वहाँ फरमाया एक निशानी अगर वो तेरे अंदर हो तो समझना सवाब ज़ियारत मिला। कि मौला कौन सी निशानी है? कि जब मुझ गरीब की गुर्बत पे रो और सलाम करो, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू निकल आए, फरमाया मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। मैंने अपने उस्ताद अखलाक से पूछा, मैंने कहा करबला जाते हैं इसने दुखूल पढ़ते अदखुलु या अल्लाह अदखुलु या मलाइकत अल्लाह, कैसे पता चले कि इमाम ने इजाजत दी कि नहीं? का जवान जब सलाम करो इसने दुखूल पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते अगर आंखों से आंसू आ जाए तो समझना हुसैन इब्न अली ने तुझे इजाजत दे दी है। आज दिलों को करबला ले जाएं। यकीनन हर मोमिन का दिल इतनी शहादतों के बाद दुखी है। तो फरमाया वब्न शबीब, ऐ शबीब के बेटे, जब कभी दिल करे रोने का तो मेरे जद हुसैन पे रोया करो। आंखों को मुअत्तर करें, ज़बानों को मुअत्तर करें, क़ुलूब को करबला की तरफ रवाना करें। नियाबत शुहदा अब अब्दुल्लाह हुसैन को सलाम करें। जिन्हें आता है मेरे साथ पढ़ें, जिन्हें नहीं आता नाम हुसैन तो हर मोमिन को आता है, सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली
इब्ने हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला। सब मिलके अला औलाद अला अस्हाब। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला अला अली इब्ने अला औलाद अला अस्हाब। मेरा सलाम नन्हे से रुखसारों पे ये सलाम मेरे सलाम नहीं, इमाम ज़माना के पढ़े हुए सलाम। यकीनन आज सबसे दुखी दिल फर्जंद ज़हरा का दिल। मैं कुर्बान कल्ब नाज़रीन इमाम ज़माना पे, जो 1400 साल से कभी किस शहीद पे रोते हैं, कभी किस यतीम पे रोते हैं। ये किसी जाकिर के सलाम नहीं, ज़ियारत नाहिया। उलमा फरमाते हैं जब कभी दिल करे रोने का तो अंधेरी रातों में ज़ियारत नाहिया पढ़ा करो। इमाम ज़माना को याद किया करो। मौला ये शिया आपको आपके नाइब का पुरसा देने आए हैं। तकरीबन 3000 लाशों का पुरसा देने आए हैं। वो जवान जिनके सीनों में गोलियां मारी गई, उनका पुरसा देने आए हैं। मुझे नहीं मालूम आज की रात मौला कहाँ पे मौजूद है। शायद करबला में मौजूद हो, या शायद नहर फुरात पे अब्बास के कटे हुए बाजुओं पे गिरिया कर रहे हैं, या शायद शाम नन्ही सी कब्र सकीना पे गिरिया कर रहे हैं, या शायद उन नन्हे से बच्चों पे जो जिंदा जिंदा दरगोर हो गए, उन पे गिरिया कर रहे हैं। सुनोगे किस तरह करबला की गुर्बत में रोते हैं। फरमाया मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे। मेरे मौला ने नाम नहीं लिया,
कदीम मोमिनो इशारा किया, अल्लाह जाने ये अली असगर के रुखसार है, अल्लाह जाने ये कासिम के रुखसार है। जवाब मेरे मौला ने दिया, मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग बदलता रहा, ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सियाह किया। चालीस साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन गिरिया करते रहे। जब कोई मोमिन आता था कहता था मौला अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, कहते थे मोमिन अपनी बच्चियों को कभी चेहरे पे तमाचे न मारा करो। आज मुसलमान कहे शिया क्यों रोते हैं? अगर कोई बरादर है सुन्नत सवाल करे, उसे सही बुखारी की हदीस सुनाया करो। रसूल खुदा का फरमान फरमाते मुसलमानों, अगर अदब के लिए हैवान को भी मारना पड़े, फरमाया पहले तो मारा न करो, लेकिन अदब के लिए मारना पड़े, फरमाया जानवर के बदन पे मारा करो, लेकिन कभी चेहरे पे न मारा करो। मेरे चौथे इमाम फरमाते इतने तमाचे मारे कि चेहरे की रंगत बदल गए। अल्लाह ये मंजर किसी भाई को न दिखाए। अल्लाह आप सबको नन्ही सी कब्र सकीना की ज़ियारत नसीब कराए। अल्लाह जाने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे क्या गुजरे। फरमाया बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सर था। अल्लाह किसी यतीम को बाबा का जनाजा न दिखाए। बच्चों के लिए ये मंजर बड़ा मुश्किल है कि अपने बाप का जनाजा देखे, लेकिन बाप हुसैन जैसा, बेटी सकीना जैसे कटा हुआ सर बच्ची की गोद में था। रो रो के कहने लगी मेरे गरीब वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा तेरे गर्दन की रगे किसने काटे? एक जुमला का रूह बर्बाद कर गए। कहने लगी बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे जख्मी कान देखो, जरा मेरे जख्मी रुखसार देखो। मौला फरमाते हैं एक जुमला कहा, बच्ची की सांसें रुक गए। रो रो के कहने लगी मेरे गरीब बाबा, ओ मेरे परदेसी बाबा, बाबा तेरी बच्ची का रुखसार छोटा था, लेकिन शिमर का हाथ बड़ा था। इतने तमाचे मारे गए। अजीजो जिंदान शान 40 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते रहे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये मंजर एक बच्ची के चेहरे पे देखा। 4 साल बच्ची, जवान इमाम ज़ैनुल आबिदीन
लेकिन इमाम हसन एक जाकिर के ख्वाब में आए, फरमाया जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाता? कहने लगा मौला मैं आपके सारे मसाइब सुनाता हूँ कि हसन के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हसन वो इमाम है जिसे 2 मरतबा कफन दिया गया, बदन पे तीर बरसाए गए, बहन ने अपने हाथों से तीर निकाले। फरमाया जाकिर ये मेरे मसाइब है, लेकिन मेरे असल मसाइब नहीं, मौला खुद बताइए। फरमाया जाकिर मेरे असल मसाइब मदीने की एक गली में है। मैं छोटा था, मैंने देखा किसी बंद गली में किसी जालिम ने मेरी अम्मा को तमाचा मारा। मैं फरियाद करता रहा कोई आए मेरी अम्मा को बचा ले। जिंदगी गुजर गए, जब जब मस्जिद जाते थे रास्ते बदल बदल के जाते थे। किसी ने कहा मौला इस गली से चलिए, कहने लगे जिंदगी गुजर गई कभी इस गली से नहीं गया। मौला क्यों नहीं जाते? कहने लगे इस गली में उस लई का घर है जिसने मेरी अम्मा के पहलू पे दर गिराया था। मौला जिंदगी गुजर गई चेहरा नहीं देखा, अल्लाह जाने उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी जो आंखों से देख रहे थे। और जालिम छड़ी से हुसैन के होठों पे मार रहा था, फरियादें कर रही थी नमार मेरा गरीब बाबा, मेरे 3 दिन का प्यासा बाबा। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।